महिला जज के खुलासे से मचा हड़कंप, मर चुका है आंखों का पानी। कोर्ट के अंदर की डरावनी कहानी, देश की अदालतों में हैरान करने वाले कांड, एक एक शब्द से सिस्टम हिल जाएगा। ऐसे में बेटियों को कौन बचाएगा? कानून के रखवालों का काला सच, व्यवस्था ने अपनी औकात दिखा दी। तब एक जज ने खुद के लिए मौत मांगी। अदालत में नापा जाता है फिगर। पहले ही महीने नई जज को लगा था डर, समझ नहीं आया कि जाएं किधर। मैं ये चिट्ठी बहुत दुखी और निराश होकर लिख रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी आप बीती, अपने दर्द की कहानी बताना चाहती हूँ। मैं अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विनती करती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति दी जाए। मुझे कोर्ट में अपमानित किया गया, बार बार मेरा यौन उत्पीड़न हुआ, ऐसा बर्ताव हुआ जैसे कि मैं कूड़ा कचरा हूँ। मैं दूसरों को इंसाफ दिलाती हूँ, मगर मेरे बारे में कौन सोचेगा? ये यूपी के बांदा की एक महिला सिविल जज के लेटर में लिखी गई कुछ लाइनें हैं। बांदा की महिला जज ने 15 दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस के नाम चिट्ठी लिखी थी। 31 साल की महिला जज ने 7 अक्टूबर 2022 की घटना का जिक्र किया, जब वो बाराबंकी में पोस्टेड थी। वकीलों की हड़ताल थी, लेकिन महिला जज काम कर रही थी। तभी कुछ वकील घुस आए और कमरे की बिजली बंद कर दी। वकीलों ने जज के साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकी दी। मई 2023 में जज को ट्रांसफर कर बांदा भेज दिया गया। यूपी की इस महिला जज ने सीजीआई को लिखे लेटर में एक सीनियर जज पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कई केस बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि शायद ही कभी कोई सोचता होगा कि अदालतों के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जरूरी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। चैप्टर 1, ओपन अप। यूपी के महिला जज ने सीनियर जजों और वकीलों के खिलाफ बोला तो 2 साल में 4 बार ट्रांसफर हुआ। बांदा से भेजी गई महिला जज की चिट्ठी वायरल हुई तो दूसरे लोगों को भी बोलने का हौसला मिला। राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रही एलिजा गुप्ता ने भी एक लेटर लिखा। एलिजा ने सीनियर जज और वकीलों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। राष्ट्रपति, पीएम, कानून मंत्री और सीजीआई के नाम एलिजा ने चिट्ठी लिखी। एलिजा गुप्ता ने अपने लेटर में धमकी देने वाले वकीलों के नाम भी बताए। दिल्ली की रहने वाली एलिजा ने 2019 में राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम पास किया था। 2020 में उनकी पहली पोस्टिंग राजधानी जयपुर से 30 किलोमीटर दूर बस्सी में हुई थी। तीसरी पोस्टिंग पर उन्होंने नागौर में ज्वाइन किया और कुछ ही दिन बाद जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। एलिजा ने कहा, बांदा की महिला जज का साहस देखकर मुझे भी बोलने की हिम्मत मिली। राजस्थान में पोस्टिंग के दौरान वकील ओम प्रकाश, कालूराम, महावीर बिश्नोई और चंद्रशेखर ने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज और राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत की थी। मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा 2 साल में मेरा 4 बार ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ दिन बाद एलिजा को नौकरी से ही निकाल दिया गया। एलिजा ने हिम्मत करके कोर्ट के एक एक अनुभव साझा किए और न्याय के मंदिर में छिपे पापियों का भी पर्दाफाश किया। चैप्टर 2, डार्क रूम। एलिजा जब छोटी थी, रेप और छेड़खानी की तस्वीरें देखती थी तो सवाल करती थी कि इन मामलों में जल्द फैसले क्यों नहीं होते। महिलाओं को अपने अधिकार पता नहीं है। मैं कानून की पढ़ाई करूंगी और इनको न्याय दिलाऊंगी। एलिजा ने पढ़ाई की, जज बन गई और पहली ही पोस्टिंग में सारा भ्रम टूट गया, क्योंकि एलिजा की पहली पोस्टिंग जयपुर में हुई। वहां ऋचा कौशिक एलिजा की सीनियर जज थी। ऋचा के पति ओम प्रकाश वकील हैं। एलिजा की पोस्टिंग ओम प्रकाश के करीबी जज की जगह हुई थी। जज प्रेम गढ़वाल के ट्रांसफर से ओम प्रकाश परेशान था और एलिजा को वहां से भगाना चाहता था। एलिजा ने कहा, ओम प्रकाश ने एक दिन गैराज में खड़ी मेरी कार लॉक कर दी ताकि मैं घर न जा पाऊं। मैंने ओम प्रकाश के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। वो मुझे धमकियां देता था, इसलिए मैंने पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी। लंबे वक्त तक परेशान रहने के बाद एलिजा को जयपुर से नागौर भेज दिया गया। नागौर में एलिजा का अनुभव और खराब रहा। नागौर में एडवोकेट कालूराम और चंद्रशेखर ने एलिजा को बहुत परेशान किया। दोनों वकील एक दिन एलिजा के चैम्बर में घुस आए और बदतमीजी करने लगे। एलिजा ने बताया, कुछ सीनियर जज अपने चैम्बर में बुलाकर किसी के फेवर में ऑर्डर पास करने का दबाव डालते थे। वो मुझसे फाइलों में छेड़छाड़ करने के लिए कहते थे। मैंने इनकार किया तो मेरे खिलाफ लॉबी बन गई। नागौर में जज एसआर खेखर ने तो हद पार कर दी जब उन्होंने वकीलों को एलिजा के चैम्बर में भेजा और गाली गलौज करने को कहा। एलिजा ने परेशान
परेशान होकर पुलिस से एडवोकेट कालूराम और चंद्रशेखर की शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को भी लिखा, कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो सोशल मीडिया पर भी लिख डाला। नागौर की कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो एलिजा ने कई बार इसकी मांग की ताकि ये घटनाएं रिकॉर्ड हो जाएं। इसके अलावा कोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट या महिलाओं की समस्या सुनने के लिए कोई कमेटी भी नहीं है, इसलिए एलिजा बार बार अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट जज को भेजती थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने शिकायत हाई कोर्ट भेज दी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। सितंबर 2023 में एलिजा का जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। चैप्टर 3 नो होप। इसके बाद एलिजा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें 1 महीने बाद ही बर्खास्त कर दिया गया। एलिजा का पक्ष सुने बिना वकीलों के खिलाफ बोलने के लिए अक्टूबर 2023 में उनकी छुट्टी कर दी गई। एलिजा के मुताबिक राजस्थान में कई जज तो इस बात से चिढ़ते थे कि एलिजा दिल्ली की हैं और उनके कपड़ों को लेकर भी कमेंट किया जाता था। एक बार एलिजा के घर के गेट पर पत्थरबाजी भी की गई। इन सारी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि सीनियर्स के खिलाफ बोलने और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली एलिजा को ही हटा दिया गया। अपनी बर्खास्तगी की चिट्ठी देखने के बाद एलिजा को कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। चैप्टर 4 अनसेफ रोड। यह कहानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, यूपी और राजस्थान के बाद अब आपको एमपी की वकील सुषमा की आप बीती सुनाते हैं। वकील सुषमा ने कहा, क्लाइंट से हंसकर बात कर लो तो उससे अफेयर की अफवाह उड़ा देते हैं। सुषमा एमपी के अनूपपुर की कोतमा कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने 2014 में वकालत शुरू की थी। कोतमा में 350 पुरुष वकील हैं, सिर्फ 9 महिलाएं हैं, इसलिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सुषमा ने बताया कि एक बार उनसे एक बुजुर्ग वकील ने कहा, मैडम आपका फिगर बहुत अच्छा है, आप कैसे मेंटेन करती हैं? दिल्ली की वकील आरुषि मिश्रा बताती हैं कि देश की राजधानी और इस बड़े शहर में महिलाओं के लिए रास्ते तो जरूर खुले हैं, लेकिन माहौल नहीं बदला है। आरुषि ने कहा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज और कई सीनियर महिला वकीलों ने अजीब टिप्पणी की थी। जूनियर महिला वकीलों से अपील की गई थी कि उन्हें अदालत में प्लाजो नहीं पहनना चाहिए। आरुषि ने कहा, लोग हमारे पहनावे को बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं कोई नहीं सुनना चाहता। महाराष्ट्र में अक्टूबर 2022 में पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक नोटिस पर भयंकर बवाल हुआ था। नोटिस में लिखा था, महिला वकील ओपन कोर्ट में अपने बाल संवारती हैं, इससे कामकाज में अड़चन पैदा होती है। पुणे की महिला वकीलों ने नोटिस का विरोध किया तो इसे वापस ले लिया गया। चैप्टर 5 डेडलॉक। सवाल सिर्फ भेदभाव और उत्पीड़न का नहीं है, न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भी दूसरे कई सेक्टर्स के मुकाबले बहुत कम है। अदालतों के अंदर से बाहर तक महिलाओं को आसानी से मौके नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट में 73 साल में 268 जज हुए, इनमें सिर्फ 11 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों का पुरुषों के मुकाबले औसत कार्यकाल भी कम है। हाई कोर्ट में 788 जज में से 107 यानी करीब 13% महिलाएं हैं। गुजरात को छोड़कर देश की किसी हाई कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में अभी सिर्फ 3 महिलाएं हैं, जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना। सब कुछ सही रहा तो जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, लेकिन सीजीआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का होगा, क्योंकि इसके बाद उनकी रिटायरमेंट ड्यू है। कुल मिलाकर जिस न्याय व्यवस्था से देश की महिलाएं उम्मीद लगाती हैं कि जहां भी वो कमजोर पड़ेंगी उनके साथ कुछ गलत होगा, तो ये अदालतें उनकी ताकत बनेगी। उस न्याय के मंदिर में ही महिलाओं की हालत इतनी खौफनाक होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सब कुछ आने वाले वक्त में बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सवाल दिमागी डेडलॉक का है। हर दिन आधुनिक होते आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है, और इस बदलती दुनिया में महिलाएं कहां पीछे छूट रही हैं? इस सवाल पर आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।